नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बालकृष्ण भट्ट का निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये निबंध किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। और इस निबंध के बारे में जो और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये निबंध कब प्रकाशित हुआ। ये निबंध जुलाई में, कौन सी जुलाई में, 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और किस में, कौन सी पत्रिका में हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। ये आपको लिखना है। जब आप इस निबंध का प्रश्न लिखेंगे, उसकी भूमिका में आपको ये बातें बतानी है कि ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। 1981 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके साथ साथ इस निबंध को पढ़ने से पहले आप इस निबंध की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें। देखिए, ये निबंध कौन सा है, भारतेंदु युग का निबंध है। भारतेंदु युग कौन सा, जब बालकृष्ण भट्ट भी उसी युग के कवि हैं या लेखक हैं, निबंधकार हैं। भारतेंदु युग की परिस्थितियाँ कैसी थी, हम सब जानते हैं कि भारतेंदु युग वो समय काल था जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ऐसे में हमारी जो सामाजिक है या राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो अच्छी नहीं थी। जनता यहाँ दुखी थी, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी। अंग्रेज़ों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इन्हीं सब बातों के विरोध में यहाँ तक कि सामाजिक कुरीतियाँ भी समाज में इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि सामान्य जनता का जीवन दुखी था। ऐसे सामान्य लोगों को प्रेरित करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए कुछ चिंतक या विचारक थे जो सक्रिय थे, और उसी में बालकृष्ण भट्ट का नाम भी आता है। इसके साथ साथ जो ये निबंध है, ये साहित्य में जो बदलाव आ रहा था उसका प्रेरक भी माना जा सकता है, या उसका भी एक परिणाम माना जा सकता है। यानी साहित्य परंपरा में आ रहे बदलाव को इस निबंध में देखा जा सकता है। तो इस निबंध की व्याख्या, इस निबंध को विस्तार से समझने से पहले ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, और इसी दृष्टिकोण से हमें इस निबंध को देखना है। तो आइए इसको देखते हैं, क्या लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। देखिए, क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुत रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना में अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। बिल्कुल वही बात है कि साहित्य किसका दर्पण है, समाज का दर्पण है। यानी मानव मनुष्यों के मन में क्या चल रहा है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, साहित्य में मिलता है। मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त, यानी जब दुखी होता है या क्रोधित होता है, ऐसे में या किसी प्रकार की चिंता से दोचिता रहता है, तब उसकी मुख छवि तामसाछन, उदासीन और मलिन रहती है। यानी उसके जो मुख की, उसका चेहरा है वो कैसा दिखता है, हमें गुस्से से भरा हुआ या उदासीन दिखता है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी या तो फूटे ही ढोल समान बेसुरी होती है, बेताल होती है, बिना लय के होती है, या करुणापूर्ण होती है, गदगद या विकृत स्वर संयुक्त होती है। यानी जैसे मनुष्य का स्वभाव है, जैसी मानव की परिस्थितियां हैं, वैसे ही भाव अभिव्यक्त होते हैं। कहने का भाव तो यही है। वही जब चित्त आनंद की लहरी में उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मगन रहता है, उस समय मुख विकसित, कमल सा प्रफुल्लित, नेत्र मानो हंसता सा, और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरी की तरह फरका करता है। यानी जैसे मानव के मनोभाव है, अगर वो गुस्से में है, क्रोध में है, या वो दुखी है, तो उसके चेहरे के भाव भी वैसे ही होंगे, उसकी वाणी भी वैसे ही निकलेगी। और अगर मानव प्रसन्न है तो उसका मुख कैसा होगा, कमल के समान सुंदर होगा, खिला हुआ होगा, उसकी आंखों में एक अलग प्रकार की हंसी होगी, उसके शरीर में चुस्ती होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिरहरी यानी फिरकी की तरह फरफरा रहा होगा। कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत कोकिल के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती होगी। यानी उसके मुख से जो ध्वनि निकलेगी वो भी कैसी होगी, बसंत के महीने में जैसे मस्त हो जाते हैं, कोयल के बोलने से उसके कंठ से जो स्वर निकलता है उससे भी ज़्यादा मीठा और मन को भावन करने वाला उसका स्वर होगा। मनुष्य के संबंध में अनुलग्नीय प्राकृतिक नियम का अनुकरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है। यानी मानव से जुड़ा हुआ प्रत्येक देश का साहित्य उसके भावों को अभिव्यक्त करता है, जिसमें कभी को क्रोध भयंकर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी शोक और परितापजनित हृदय विदारी, करुणा, निस्वन, कभी तो वीरता, गर्व से बाहुबल के, दर्प से भरा हुआ सीनाद, कभी को भक्ति के उन्मेष
से चित्त की द्रवता का परिणाम, अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा जाता है। बिल्कुल वैसे ही देखिए, ये कहते हैं कि हर देश में ऐसा होता है, जैसे भाव हैं वैसे ही विचार साहित्य में देखने को मिलते हैं। इसीलिए साहित्य यदि जन समूह यानी नेशन के चित्त को चित्रपट कहा जाए तो संगत होगा। यानी नेशन से तात्पर्य क्या है? पूरा राष्ट्र। अगर पूरे राष्ट्र के चित्त यानी मन का चित्रपट, चित्रपट का मतलब जहाँ पर उसकी फिल्म हम देख सकते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें प्रस्फुटित हो सकते हैं। यानी अगर हम केवल इतिहास पढ़ेंगे तो हम बाहर से केवल जान पाएंगे कि उसके क्या हालत है देश में, किसके साथ युद्ध हुआ, कब उसने विकास किया, कब उसने नहीं किया। लेकिन हम अगर किसी देश का साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ के लोगों के मनोभावों को जान सकते हैं। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी। बालकों के समान जिनका भाव, भोलापन, उदार, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण और पवित्र माधुर्य प्रदान करता है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जब वेदों की बात हम कर रहे हैं तो ये हमारे आर्यों की शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था थी। और शैशवावस्था में जैसे बालक होता है भोला भाला, बिना किसी निष्कपट कपट के भाव के, वैसा ही हमारा वेद साहित्य भी हमें मिलता है, पवित्रता से परिपूर्ण। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति और अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। यानी उस समय किसी प्रकार का आपसी द्वेष का भाव नहीं था। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों के आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। नए कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामिनी के विभ्रम विलास, लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार प्रमत्त होते थे। प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त में बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजेय शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन यानी जंगल में विहंग कुंजन समान कलकल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का साम गाने लगे। कहने का भाव क्या है कि जब हमारी प्रारंभिक अवस्था थी जैसे वेदों की, उसमें जो बाद के साहित्य में, जैसे यहाँ कालिदास की बात करी है, इसके साथ साथ ये श्रीहर्ष की बात करते हैं, इसके साथ साथ अगर देखें तो कणाद और कपिल मुनि की बात करते हैं, तो कहते इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि बाद के कवियों ने जिन भावों को लिया उनसे कहीं ज़्यादा जो हमारे वेद के भाव हैं वो निश्चल हैं, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके लिए प्रकृति प्रधान थी, आनंद से वो अपना जीवन जीते थे। इसीलिए हमारे वेदों में आनंद और सुख का भार या सुख का भाव हमें मिलता है। जलभार, नत श्यामला, मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख यानी प्रकृति की सुंदरता देख पुलकित गात्र हो कृतज्ञता सूचक उपहार पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसको शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। यानी जहाँ पर भी प्रकृति का जो रूप उन्हें लगा, अगर प्रकृति का उग्र रूप मिला तो उसकी पूजा करने लगे, और अगर प्रकृति का शांत रूप मिला तो उससे एकाकार हो गई। वे ही सब ऋग और साम की पावन ऋचाएं हो गई, ऋग्वेद और सामवेद की। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ न था। इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल युक्ति से मलिन नहीं हुआ। यानी जो राजनीति की कुटिलता है वो उस साहित्य में नहीं मिलती। किसमें? हमारे वेदों में। नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रथित समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी। सही पर सबका निर्वाह अच्छी तरह होता जाता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था। आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट का कुटिल बर्ताव न था। यानी वर्तमान में जो आपस में आपसी रिश्तों में बनावट का भाव आ गया है वो नहीं था। इसीलिए उस समय के उनके साहित्य वेद में कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपट वृत्ति, बनावट, ये कहने का भाव क्या है, ढोंग जिसको कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। चुना चुनी में ने स्थान नहीं पाया। उन नारियों का धर्म अब के समान गला घोटने वाला न था। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति रहती थी।
उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्म ध्वजियों के समान दाम्भिक बन महाव्याधि सदृश्य लोगों के लिए गलग्रह न थे। कहने का भाव क्या है कि जो अब हमारे समाज में धर्म के नाम पर आडंबर आ गया है, सामान्य जनता का गला घोटने का प्रयास किया जाता है, ऐसा कोई भाव हमारे वेदों में नहीं मिलता। सीधाई यानी सीधा साधा स्वभाव, भोलापन और एक उदारता का भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर में टपक रहा है। यानी वो जो साहित्य लिखा गया वो साहित्य उनके मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। और मन के भाव कैसे थे? लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति प्रेम का और उदारता का भाव। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमारमती बालक को अपने गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला न बने उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो भोलापन है वही स्वर्ग का अधिकारी है। हम भी कहते हैं कि सुकुमार चित्त वेदभाषी इन आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो और बालकों के समान सरल मति यानी सरल बुद्धि न हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कहने का भाव क्या है कि जो ईश्वर के प्रति अपने भाव को अभिव्यक्त रखे, प्रकृति से प्रेम करे और उनकी बुद्धि या उनका चित्त कैसा हो, बालकों के समान सरल चित्त हो, उन्हीं को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो जो भाव उदय हुए वे ही सब एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाई। यानी जो आर्य जाति के लोग थे उन्होंने ईश्वर के विषय में जो भाव उनके मन में आए उसको किसमें संकलित कर दिया? उपनिषद में। जब इन आर्यों की समाज अधिक बढ़ी, लोगों की रीति नीति और बर्ताव में विभिन्नता होती गई, तब सबों को एकता के सूत्र में बद्ध रखने के लिए और अपने अपने गुण कर्म से लोग चल विचल हो, सामाजिक नियमों को जिसमें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, इसीलिए स्मृतियों के साहित्य का जन्म हुआ। सबसे पहले वेद, उपनिषद और स्मृतियाँ। मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य आदि ने अपने अपने नाम की संहिता बना विविध प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया। यहाँ ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि जो राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विचारों का सूत्रपात किसने किया? मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य। इन्हीं के समकालीन गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि हुए, जिन्होंने अपने सोचने का परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली। यानी ये वो विचारक हैं जिन्होंने दार्शनिक विचार दिए, ये उनकी सोच का ही परिणाम था। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उनमें होता गया, परंतु नित्य नित्य की भाषा अधिक अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई। अर्थात जिस भाषा को हमने वेदों से लिया था, धीरे धीरे उस भाषा में कुछ बदलाव आता चला गया और वो भाषा और ज़्यादा सरल और शुद्ध होती चली गई। तथापि इसकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती है। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। अब ये संस्कृत के दो खंड होते चले गए जो वेद तथा लोक के नाम से कहे जाते हैं। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम दे रहे थे और जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निरख अच्छी तरह की गई। और इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई गई थी। यानी किस प्रकार वेदों से जो हमारी भाषा प्रारंभ हुई, धीरे धीरे मनोभावों को समझते हुए उस भाषा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए गए। और यहाँ संस्कृत की बात भी की गई है कि यहाँ जो संस्कृत भाषा है ये वो भाषा थी जो किसी समय सामान्य जनता बोलचाल के लिए प्रयोग में लाती रही। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त
और वार्धक्य भाव को पहुंच गई थी। यानी रामायण का जो समय है ये वो समय है जब भारतीय जो सभ्यता है वो प्रेम से परिपूर्ण थी और उसमें युवावस्था थी, नया नया यौवन कह सकते हैं। लेकिन महाभारत काल के समय में ऐसा नहीं था। इस समय में जो भारतीय सभ्यता है वो क्षत विक्षत हो रही थी। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुलावंत श्री रामचंद्र थे और भारत के प्रधान पुरुष बुद्धि की तीक्ष्णता के रूप कूट युद्ध विशारद भगवान वासुदेव कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदय भाव में कितना अंतर हो गया था। रामायण के दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि यह समस्त राज्य और राज सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे हाथ में रहे। और अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त साम्राज्य उनके हस्त कर दिया था। यानी रामायण का समय वो था जब दो भाई ये लड़ रहे हैं कि ये राज्य मेरा नहीं तुम्हारा है। लेकिन आगे जाकर अगर हम देखें तो ये विचार बदल गया था। आनंद निर्भर चित्त हो सशस्त्रिक वनवासी हुए, यानी अपने साम्राज्य को अपने भाई को सौंपकर वो वनवास चले गए। वहीं महाभारत में अगर देखें तो दो दायाद भाई इस बात के लिए क्लय करने पर सन्नद्ध हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग टक जाए इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम न देंगे। ऐसा ही हुआ था कि अगर तुम्हें राज्य चाहिए, साम्राज्य चाहिए तो युद्ध करना आवश्यक है। सूच्यंग्रम नैव दास्यामी बिना युद्धेव केशव। परिणाम में एक भाई दूसरे पर जय लाभ कर तथा जंघा में गदाघात और मस्तिष्क पर पदाघात से उसे बद्ध कर भाई के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो सुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ और दान में प्रवृत्त हुए। रामायण और महाभारत के आचार्य क्रम में कवि कुलगुरु वाल्मीकि और व्यास थे। देखिए यहाँ पर देखें तो दोनों के भाव अलग हैं। रामायण वो भाव है जहाँ पर भाई भाई को स्वयं राज्य ना लेकर दूसरे भाई को देने के लिए समर्पित है। लेकिन रामायण के बाद महाभारत काल जब आया तो ये वो समय काल है जब एक भाई दूसरे भाई को बिना युद्ध के एक इतनी भी ज़मीन या इतना भी राज्य नहीं देना चाहता जितना कि सुई की नोक को टेका जा सके। तो यहाँ पर विचार बदल गई। तो इसका मतलब क्या है, समाज भी तो बदल ही रहा है। और ये किसने हमें दिखाया? ये वाल्मीकि और वेद व्यास ने अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें दिखाया। पृथ्वी के और देशों में इनके समान या इनसे बढ़कर कभी नहीं हुए, ऐसा नहीं है। यूनान देश में होमर है, रूस देश में अगर देखें तो वर्जिल है, इटली में डेंटी, इंग्लैंड में चासर और मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे। परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर और मिल्टन किसी अंश में भी नहीं बढ़ने पाए, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष द्रव की मानव सजीव प्रतिकृति थी। यानी पुरुषता के या मानवता के जो भाव आचार्य वेद व्यास ने या वाल्मीकि ने रामचंद्र में प्रकट किए हैं, ऐसा कोई प्रकट नहीं कर पाया। वे प्रीति और संभाव से महानीच जाति चंडाल तक को गले से लगा लेते थे। उन्होंने लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को कभी तृण के बराबर भी नहीं समझा था। यानी राम के जीवन में अगर देखें तो ऊंच नीच जैसा कोई भाव नहीं था। कहाँ उत्तर भारत से शुरू हुए दक्षिण भारत में गए, लेकिन कहीं पर भी जातिगत भेदभाव उनके व्यक्तित्व में दिखाई नहीं देता। स्वर्ण मंडित सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी उन्हें एक सी सुखकारी हुई। उनके समित पूर्णा भी शासित और उनकी बोलचाल की मुग्ध माधुरी पर मोहित हो दंडकारण्य की असभ्य जाति ने भी अपने को उनका दास मान लिया। आहा, धन्य श्री रामचंद्र का अलौकिक महात्म्य, धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी, जिसमें ऐसी स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो वाल्मीकि ने दिखाया वो अपने आप में अद्वितीय है। वाल्मीकि ने जिस कुशलता से राम को इस समाज को प्रदान किया या राम जैसे व्यक्तित्व को इस समाज में स्थापित करने की कोशिश करी, वो अपने आप में अद्वितीय है। यानी स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए, यानी सुनहरे कमल खिले।
क्योंकि समाज, देखिए हमारा जो समाज चल रहा है, तत्कालीन समाज, वो अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। तो यहाँ राम जैसे व्यक्तित्व को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना समाज को एक नई दिशा देने के समान था। और ये कार्य किसने किया? ये वाल्मीकि ने किया, जिसको आगे चलकर तुलसीदास जी ने भी अपने काव्य में स्थान दिया। और ये भारतवर्ष के लिए गौरवपूर्ण कहा जा सकता है। काल के परिवर्तन की कौन सी महिमा है जो अपने साथ ही साथ मानुषी प्रकृति के परिवर्तन पर भी कुछ असर पैदा कर देता है? वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझ अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र को बरकाया था, वही सब व्यास के समय गुण हो गई। जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहाँ तक हो सके न जाने पावे। भारत के हर एक प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है। तो जो वाल्मीकि हैं, इन्होंने जिन बातों को अवगुण माना था, व्यास ने क्या किया? उन्हीं बातों को अपना गुण गौरव, व्यास के समय में वो सब गुण हो गई और वही कविता का मुख्य लक्ष्य भी निर्धारित हो गई। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि समय अनुसार काव्य लेखन में भी परिवर्तन आया, काव्य के भावों में भी परिवर्तन आया, क्योंकि परिस्थितियाँ बदली हुई थी। प्रसंग का तोड़ अंत में इसी बात पर है कि शत्रु संहार और निज कार्य साधना निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए और राजनीति की काट ब्योंत जैसी जैसी दिखाई, उसे सुन विस्मारक सरीखे इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राजपुरुषों की अकील भी चरने चली जाती है। अकील यानी अकल भी चरने चली जाती है। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधना तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव आए हुए थे। यानी यहाँ कहने का भाव क्या है कि व्यास ने जो राजनीति की कुटिलता महाभारत में दिखाई है, उससे किस प्रकार से यहाँ विस्मारक का उदाहरण दे रखा है कि उनकी अकल भी चली गई, बुद्धि बदल गई। तो कहने का भाव क्या है कि जैसा साहित्य लिखा जाएगा उसका समाज पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, या जैसा समाज होगा वो साहित्य में दिखाई देगा। संवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया। यानी देखिए भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव का उसमें गुण चला गया, संवेदना आदि का जो भाव है वो भी उससे भी भारतवर्ष विमुख हो गया। युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधना के समय सब खुल गई। अश्वत्थामा, हत नरोवा, कुंजरोवा इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं कि विस्तार भय से नहीं लिखते। महाभारत के उपरांत यानी अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन मरा था? अश्वत्थामा हाथी मारा गया था, लेकिन भ्रम क्या फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। और ऐसे इसी कारण इसी प्रकार के ना जाने कितने ही भ्रम महाभारत में अगर हम देखें तो फैलाए गए थे। तो ये राजनीति की कुटिलता ही तो है। महाभारत के उपरांत भारत और का और ही हो गया, यानी उसमें बदलाव आ गया। इसकी दशा के परिवर्तन के साथ ही साथ इसके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। इसके बाद बौद्धों का जोर हुआ। ये सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। वेद की भाषा संस्कृत थी, इसीलिए इन्होंने संस्कृत को बिगाड़कर प्राकृत भाषा जारी की। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा न रही। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसके अर्थ भी यही है कि प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों में नीच पात्र की भाषा प्राकृत और उत्तम पात्र ब्राह्मण या राजा की भाषा कौन सी रखी गई? संस्कृत रखी गई। कुछ समय के बाद ये भाषा भी बहुत उन्नति को पहुंची। सोरशैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची आदि इसके अनेक भेद हैं। इनमें भी बहुत से साहित्य के ग्रंथ बने। गुणाढ़्य कवि का आर्यावर्त लक्ष्य श्लोक तथा ग्रंथ बृहद कथा प्राकृत में ही है। सिवा इसके शालिवाहन, सप्तशती आदि कई एक उत्तम प्राकृत के ग्रंथ और भी मिलते हैं। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति हुई। जैनियों ने सब ग्रंथ प्राकृत में ही है। इनके स्त्रोत पाठ भी सब इसी में है। इससे मालूम होता है कि प्राकृत किसी समय वेदों की भाषा के समान पवित्र समझी गई थी, क्योंकि संस्कृत के बाद जो भाषा सामने आई वो कौन सी थी? प्राकृत थी। किसने इसका विकास करना प्रारंभ किया? बौद्धों ने किया, लेकिन बाद में जैनियों ने भी इस भाषा को अपना लिया। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की सबसे ज्यादा उन्नति हुई थी। संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रही, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से बढ़कर एक बनते गए। और साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की उक्ति युक्ति से मुकाबले वेद के
ढीला और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। कालिदास की एक एक उपमा पर भवभूति, भारती, श्रीहर्ष, बाण की एक एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा सूक्त, जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई, न्योछावर है। यानी बाद में साहित्य में परिवर्तन आ गया। संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादित्य का समय अगस्टन पीरियड कहलाता है, अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक इसके लिए परिष्कृत होना संभव था अपनी पूर्ण सीमा पर पहुँच गई थी। परिष्कृत का मतलब होता है शुद्धता। यद्यपि आदि, माघ, मयूर प्रभृति कई एक उत्तम कवि धाराधिपति भोजराज के समय तक और उसके उपरांत अगर देखें वो भी जगन्नाथ पंडित राज तक बराबर होते ही गए, किंतु संस्कृत की परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहाँ तक कविता की उन्नति का था कि एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को देते थे। वेद का साहित्य उस समय यहाँ तक दब गया कि छांदस मूर्ख की एक पदवी रखी गई थी। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाले छांदस कहलाते थे। यानी जो केवल वेद को पाठ मात्र जानते थे उनको क्या कहा गया? छांदस कहा गया। और वे अब तक भी निरे मूर्ख होते आए हैं। जो साहित्य कभी प्रकृति का था, ईश्वरीय साहित्य था, वो अब अपना स्वरूप उसका बदल दिया गया था। बोधों के उच्छेद के उपरांत एक ज़माना पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में हुआ। उसमें बहुत से पुराण, उपपुराण और संहिताएं 200-400 वर्षों के हेर फेर में रची गई। अब हम लोगों में जो धर्म शिक्षा, समाज शिक्षा और रीति नीति प्रचलित है वे सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को समार्थ मानते हैं, उनमें तो अलबत्ता अधिकांश वेदोक्त क्रम का यत्किंचित प्रचार पाया जाता है। यत्किंचित का मतलब होता है थोड़ा बहुत, सो भी केवल नाम मात्र को। पुराण उस समय में भी बीच बीच में आ घुसा है। हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हजार हजार चेष्टाएं करने पर भी जातीयता हमारे में आती ही नहीं, सब पुराण ही की कृपा है। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था तब तक जातीयता के दृढ़ नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया था। पुराणों के साहित्य के प्रचार से एक बड़ा लाभ भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीतियों और रस्मों को, जिनके नाम लेने से भी हम घृणा उठाते हैं, उन सब महाघोर हिंसाओं को, जिनके सबब से अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बोधों को सुविधा हुई, पुराणकर्ताओं ने उठकर शुद्ध सात्विक धर्म को विशेष स्थापित किया। अनेक मत मतांतरों का प्रचार भी पुराणों की ही करतूत है। पुराण वाले तो पंचायतन पूजन ही तक से संतोष करते रह गए। तंत्रों ने बड़ा संहार किया। उन्होंने अनेक शुद्र देवता भैरव, काली, डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। यानी तंत्र मंत्र का आगमन यहाँ पर हो चुका था। मद्य और मांस, शराब और मीट मांस के प्रचार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन उठा दिया था, तांत्रिकों ने उसे फिर से बहाल कर दिया। पर बलवीर्य की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर से भी वंचित ही रहे। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द न डूबता। वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र मंत्र बहुत अति निषिद्ध है, यानी उस पर रोक है। ब्राह्मण तंत्र के पाठ पठन से बहुत जल्द पतित हो सकता है। यह जो किसी समृद्धिकार का मत है, हमें भी कुछ कुछ संयुक्ति मालूम होता है। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्ट किया गया। यानी बाद के जो पुराण आए वहाँ पर भी तांत्रिकों का प्रभाव देखा जा सकता है। हम ऊपर भी दिखाए हैं कि हिंदू जाति में कौमियत के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ और तंत्रों ने उसे बहुत ही पुष्ट कर दिया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक जुदे जुदे फिरके हो गए, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम। देखिए, जो हमारे यहाँ जातियाँ थी उनमें विरोध का भाव आ गया था। उनमें जो अपने धर्म का प्रचार है वो अलग अलग हो गया था। एक धर्म की अनेक शाखाएं बट गई थी, तो वो विरोध कायम हो गया, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुंह देखने के रवादार न हुए। तब परस्पर एकता और सहानुभूति कहाँ रही? यानी जो हमारे एकता का भाव था वो कहाँ रहा? जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक संप्रदाय न रही तो वही मसल चरितार्थ हुई कि एक नारी जब 2 से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। हमारी
एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक कि खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि जैसे जैसे समय में बदलाव आया वैसे वैसे धर्म में बदलाव आया, विचारों में बदलाव आया और उस बदलाव का परिणाम खंडन रहा, यानी देश के टुकड़े हुए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मत मतांतर के नाम पर। और ये जो टुकड़े हैं जितना वैष्णव में अधिक है उतना शैव शाक्तों में नहीं, और आपस में एक दूसरे के साथ मेल और खान पान जितना कम इनमें है उतना औरों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं और कृष्ण के उपासक रामोपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते। कृष्ण की उपासना करने वालों में भी सत्यानासीन अनंता ऐसी आड़े आई है कि यह इनके आपस ही में बड़ा खटपट लगाए रहती है। यानी एक ही धर्म, एक ही जो वैष्णव धर्म है, राम और कृष्ण दो संप्रदायों में विभाजन हो गया और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे में के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं जैसे कि दोनों के विचार कहीं समान नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलगाव का भाव रखते हैं। प्राकृत के उपरांत हमारे देश के साहित्य के दो नमूने मिलते हैं, एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रायसा या रासो। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर कुछ थोड़ा सा रस है भी, पर पृथ्वीराज रायसा में तारीफ के लायक कौन सी बात है, ये हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। रायसा यानी पृथ्वीराज रासो। मत मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली आदि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदी जुदी भाषा हो गई, यानी ये सबकी अलग अलग हो गई। इन एकदेशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। मराठी यानी मराठी महाकठोर और कर्णकटु है। पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। अब अपनी हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ क्या कहते हैं, हिंदी की छोटी बहन है। कौन सी कह रहे हैं? अब अपनी हिंदी की छोटी बहन है कौन सी भाषा? पंजाबी की बात चल रही है कि निहायत भद्दी है, कठोर, रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है, लेकिन अब अपनी हिंदी की छोटी बहन है। तो अब अपनी हिंदी की ओर आते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, बैसवारे की तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई एक अवान्तर भेद है। ब्रजभाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। कि यहाँ अगर ब्रजभाषा का प्रयोग करें तो वहाँ रस कौन सा आ जाएगा, केवल श्रृंगार की बात की जा सकती है। जिस बोली के कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वे बुंदेलखंड की खड़ी बोली है। इसमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली होती है। भिन्न रुचिरी लोक है कि सभी लोगों की भिन्न भिन्न रुचि होती है। हमें बैसवारे की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है तथा संस्कृत से कुछ ही न्यून है। किंतु गद्य रचना जिसे प्रोज कहेंगे, हिंदी का बहुत ही कम और पोज है, सिवाय एक प्रेम सागर सी दृढ़ रचना में। इसमें और कुछ नहीं जिसे हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करें। दूसरे, उर्दू इसकी ऐसी रेड़ मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं है, यानी उर्दू के शब्दावली अधिक है। प्रसंग प्राप्त अब हमें यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ है, किंतु ये विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला हो गया है। इसे यही समाप्त करते हैं। उर्दू की समालोचना फिर कभी करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, किस प्रकार से धीरे धीरे हमारे साहित्य में विकास हुआ, किस प्रकार से साहित्य ने लोगों को प्रभावित किया और लोगों के हृदय को विकसित करने में या जन समूह के भावों को विकसित करने में साहित्य कैसे भूमिका निभाता है, इस बारे में इस निबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या के लिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें व्याख्या के लिए सबसे आप पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में ये बताएंगे कि निबंध का नाम क्या है, इसके रचनाकार कौन है। उसके बाद आप बताएंगे कि तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर इस साहित्य की रचना की गई है, और वो इस निबंध के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो साहित्य है ये जन समूह के हृदय का विकास है, या साहित्य के विकास के साथ साथ
लोगों के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे भाषा या तत्कालीन जो साहित्य है वो लोगों को प्रभावित करता है, उस समाज को प्रभावित करता है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन केवल समाज का नहीं बल्कि साहित्य का भी परिवर्तन है। तो इस तरह से आपको एक प्रसंग तैयार करना है, उसके बाद आप व्याख्या के माध्यम से इसे विस्तार से बता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे आप व्याख्या भी कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपको अन्य निबंध की व्याख्या चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मैं निबंध निलय में संकलित जितने भी निबंध हैं वो सब करवाऊं। तो क्या इस तरह से आप इसे समझ पा रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे के निबंध करवाने से पहले उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उनको भी दूर कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।